गुड मॉर्निंग ऑल। आज हम इंग्लिश में एक पोएम पढ़ेंगे, द रोड्स नॉट टेकन। ये एक बहुत अच्छा सा पोएम है, मतलब मोस्टली जो हम लोग के लाइफ को एक मैसेज देता है। यूजुअली हम लोग क्या करते हैं, अपने लाइफ में एक पाथ चूज करते हैं, लेकिन वो पाथ किसके पर चूज करते हैं? या तो अपने चॉइस पर कि हमको क्या पसंद है लाइफ में, क्या नहीं पसंद है, या पेरेंट्स से सजेशंस लेकर। लेकिन हमको लाइफ में आगे क्या करना है, एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट ऑफ डिस्कशन होता है। हम बचपन से यही डिस्कस करते हैं कि हमें लाइफ में क्या करना चाहिए, आगे क्या ऑप्शंस लेने चाहिए, या हमारे पास क्या ऑप्शंस है लाइफ में। एक ऑथर है नेम्ड रॉबर्ट फ्रॉस्ट, जिन्होंने इस पोएम को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है एक ऑब्जेक्टिव लेकर। ऑब्जेक्टिव में क्या लिया उन्होंने? एक जंगल के बारे में बताया है, एक पाथ के बारे में बताया है, जो रास्ता दो पार्ट में डाइवर्जेंट होता है। सी, ही इज अ वेल नोन पोएम, is about making choices and the choices that shape us. Robert Frost is an American poet who writes simply but insistently about common ordinary experiences. Robert Frost एक नॉर्मल राइटर है जो हमारे जनरल के बारे में लिखता है। हमको जनरल डिस्क्रिप्शंस के बारे में या जनरल चीज़ें उठा के लिखते हैं यूजुअली। और ये क्या है, बहुत नामिक पोएम है जिन्होंने इसके में चॉइसेस के बारे में बताया कि आप क्या चॉइसेस लोगे लाइफ में। The two roads diverged in a yellow wood, and sorry I could not have traveled both. ऑथर क्या, पोएट क्या कहना चाहते हैं इसमें कि एक सड़क है जो दो रास्तों में अलग हो जाती है। एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, द रोड जो दो वे में डाइवर्ज हो जा रहा है, एक ये रास्ता और एक ये रास्ता। यानी हम देखते हैं कि एक पाथ जो है वो दो रास्तों में अलग हो जाता है। अब ये हम पर डिपेंड करता है कि हम क्या चॉइस लेंगे, कौन से रास्ते पर हम जाते हैं। हमारे पास हर के लाइफ में कोई भी चीज़ करने के लिए दो चॉइसेस होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप स्कूल जाते हो तो मम्मा आपको बोलती है स्कूल जाना है, यू कम टू स्कूल, लेकिन आपके पास क्या ऑप्शन है, आप टीचर की बात सुनोगे या नहीं सुनोगे। तो वेरी सेम थिंग क्या होता है, हमारे पास हर चीज़ के लिए दो ऑप्शंस होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, या कई बार दोनों पॉजिटिव होता है। डिपेंड करता है कि हम सिचुएशन को कैसे लेते हैं। अगर हम किसी एक पाथ को लेते हैं और वो हमारे लिए पॉजिटिव है, तो हो सकता हो जो दूसरा वाला था वो किसी और के लिए पॉजिटिव होगा। वो बोलता है दो रास्ते हैं जो येलो वुड में जाता है। इसको येलो वुड इसलिए कहा गया है कि उस जंगल में जो भी जितने भी पेड़ हैं सब येलोइश हो गए। यानी वो कौन सा सीजन है, पतझड़ का समय है, जिस समय पेड़ के पत्ते क्या होते हैं, येलो हो जाते हैं। येलो हो जाएंगे तो वो झड़ के नीचे गिरेंगे, इसलिए उसको येलो वुड कहा गया। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ। पोएट उसके लिए माफी मांगता है कि वो दोनों रास्तों पे एक साथ तो नहीं जा सकता। एक समय पे हम कभी भी दो चीज को नहीं कर सकते हैं। यूजुअली आपने सुना होगा, एक मुहावरा आता है, दो नाव पे एक साथ सवारी नहीं की जा सकती है। एंड बी वन ट्रैवलर लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक डाउन एज वन एज फार एज आई कुड। वो बोलता है मैं एक ट्रैवलर की तरह, जो ट्रैवल करते हैं, जो पाथ में जाते हैं, उनकी तरह हूँ। एक जगह खड़ा रहूँगा और मैं बहुत टाइम तक उस रास्ते को देखता हूँ। कंटिन्यूस उस रास्ते को वो देखता है, उसके दिमाग में कुछ चल रहा है, वो कुछ एक रास्ते को देखता है और वो वहाँ तक देखता है जब वो रास्ता मुड़ नहीं जाता है और उसके आँखों से ओझल नहीं हो जाती है। यानी जितनी दूर तक उसकी नज़र जा सकती थी वो रास्ते को देखता है, और जब वो रास्ता मुड़ जाता है और ओझल हो जाता है तब वो अपनी नज़र हटा लेता है। तो ऑथर एक रास्ते के बारे में डिस्क्राइब करता है। नाउ देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर। वो क्या बोलता है, मैं पहले रास्ते के बजाय दूसरे रास्ते पे जाना पसंद करता हूँ। वो क्या बोलता है, वो दूसरे रास्ते के लिए निकल जाता है। टुक द अदर, पहले रास्ते को नहीं लेता है, दूसरे रास्ते को ले लेता है। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम। और वो क्या बोलता है, ये एक अच्छा चॉइस हो सकता है उसके लिए, बिकॉज it was grassy and wanted wear, though as for that the passing there। उसने क्या कहा था कि वो रास्ता जो था बिल्कुल नया जैसा था, उसके रास्तों पे ग्रास निकल कर आ गए थे, घास उग रहे थे, और वो रास्ता बिल्कुल नया जैसा लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि वहाँ से पासर्स बाई जो है बहुत कम पास की हैं, यानी उस रास्ते पे बहुत कम लोग ने ट्रैवल किया है। एंड हैड warned them really about the same। जब वो कुछ दूर चलकर आ जाता है उसी रास्ते पे, जिस रास्ते को उसने चुना है, जब आधे दूर तक या कुछ दूर वो चलकर आ जाता है, तब वो क्या महसूस करता है कि ये रास्ता तो बिल्कुल दूसरे रास्ते के जैसा ही है, कोई फर्क नहीं है इस रास्ते में।
वो ऐसा इसलिए कहना चाहता है कि हर चॉइस जो हमारे पास होती है उसमें कई बार ऐसा होता है कि आपको चॉइस से पॉजिटिव चीज़ मिलती है, आपको सक्सेस मिलता है, ग्रोथ मिलता है, और बहुत चीज़ें डिपेंड करती हैं आपके ऊपर, आपका कैपेबिलिटी कितना है, आप कितना अपना गिव अप कर रहे हो किसी चीज़ में। तो सेम चीज़ यहाँ पे पोएट ये बोलता है, जब उसने देखा था तो उसको लगा था कि ये रास्ता बिल्कुल नया है, यहाँ पे कभी कोई आया नहीं है, लेकिन उसको महसूस होता है कि रास्ते में कोई फ़र्क नहीं है, रास्ते में दोनों रास्ता एक जैसा ही है। ठीक है, जब दोनों रास्ते से हम निकलेंगे तो कहीं अलग अलग जगह पहुंचेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इस रास्ते से जा रहे हैं और कोई एक इस रास्ते से जा रहा है, तो ये रास्ता हो सकता है और टर्न होकर यहाँ आएगा, और ये रास्ता हो सकता है और टर्न होकर यहाँ आएगा। तो हमारे पास डिफरेंट चॉइसेस होते हैं, इसीलिए कहा जाता है कि अगर हम अलग अलग पाथ चॉइस करेंगे तो हम डिफरेंट चॉइसेस की तरफ मुड़ते हैं, या हमको डिफरेंट चॉइसेस लाइफ में मिलता है। तो ऑथर इन सब से यही बताना चाहता है कि हमारे पास लाइफ में बहुत ऑप्शंस होता है, हम कैसा ऑप्शंस लेते हैं। नेक्स्ट सेशंस में हम कंटिन्यू करेंगे कि हम इसमें ऑथर और पोएट क्या बताना चाहता है, या हमको इससे क्या मोरल मिलता है स्टोरी से। थैंक यू।